ग्रे लिस्ट से निकलने की तरफ बड़ा कदम। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर। वजीर आजम की मुबारकबाद। मुश्तरका सेशन से खिताब में कहा, साबित हो गया ये अरकान पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। अपोजिशन ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो डर किस बात का। मुश्तरका सेशन में अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ का शोर शराबा। शहबाज शरीफ और बिलावल को बोलने का मौका ना मिलने पर ऐवान से वॉकआउट। वोट को इज्जत दो के नारे भी लगाए। इस्लामाबाद कैपिटल इलाका जात वक्फ अमलाक बिल भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान के मफाद एक दूसरे से मुतसादिम हैं। वजीर आजम कहते हैं कि अपोजिशन ने FATF बिल पर करप्शन बचाने की कोशिश की। जमहूरियत के लिए सब कुछ मानेंगे मगर करप्शन पर समझौता नहीं कर सकते। हर साल पाकिस्तान से 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। हम ये पैसा रोक लें तो मसाइल से निकल सकते हैं। अपोजिशन सोच रही थी कि ब्लैकमेल कर लेंगे मगर हम किसी दबाव में नहीं आए। ये लोग अपने लीडर्स की चोरी का पैसा बचाना चाहते हैं। मैं जानता हूं इनके हालात क्या हैं। इसहाक डार को देखकर लगता नहीं कि इनके वालिद की साइकिल की दुकान थी। लगता है वो लंदन में मर्सिडीज का शोरूम चलाते थे। नवाज फैमिली को देखो तो लगता है कि वो गवाल मंडी नहीं बकिंगम पैलेस में पले बढ़े। स्पीकर ने आज रेड लाइन क्रॉस कर ली। ऐवान में आज कार्रवाई को रोंदा गया। अपोजिशन की तरामीम पर बहस ही नहीं होने दी। शहबाज शरीफ और PP चेयरमैन बिलावल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, आज पहला मौका है, मैं खड़ा हुआ और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। स्पीकर के डाइस के करीब गया, बात नहीं करने दी। स्पीकर से मुतालिक अपोजिशन जमातों की मुशावरत से फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने पहला एतराज किया वो हुकूमत की मदद और समझाने के लिए था। इतना गैर जमहूरी रवैया कभी नहीं देखा। हमें ऐवान में बात नहीं करने दी गई। अदालती फैसले के बाद मुशीर बिल पेश नहीं कर सकते। गैर आईनी तरीके से कानून साजी की कोशिश की गई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, FATF की आड़ में काले कानून बनाए जा रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का बिल सेनेट से मुस्तरद कराकर पार्लियामेंट लाने की मंतक नहीं थी। बिलावल को बोलने की इजाजत क्यों नहीं मिली? स्पीकर असद कैसर ने वजाहत कर दी। कहा, जिन अरकान ने तरामीम पेश की उन्हें बात की इजाजत है। सबको तकरीर का मौका देंगे तो हो गया काम। शाह महमूद ने कहा कि जिसने तरमीम ही तजवीज़ नहीं की वो ऐवान में कैसे बोल सकता है। स्पीकर असद कैसर और सेनेटर मुश्ताक में तकरार। जमात इस्लामी के सेनेटर ने कहा कि आप FATF की गुलामी में कवायद को रोंद रहे हैं। स्पीकर ने कहा कि तरमीम पेश करें, तकरीर न करें, अपने गले की फिक्र करें। सेनेटर ने जवाब दिया कि मेरे गले की नहीं, दस्तूर की फिक्र करें। को इबरतनाक सजाएं देने की तैयारी। बिल जल्द ऐवान में पेश करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। कहा, गुजरपुरा वाक़े ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। मुजरिम को पकड़कर जुर्म को साबित करना भी मुश्किल तरीन मरहला होता है। इससे मुतालिक भी मुकम्मल कानून साजी होगी। सबसे पहले पुलिसिंग को बेहतर करना होगा। आबिद जैसे दरिंदे पहले भी रेप केसेस में मुलव्वस रहे। ऐसे अनासिर को पहले सख्त सजाएं दी जाती तो दोबारा ऐसी दरिंदगी ना करते। गुजरपुरा रेप केस, पुलिस मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी में नाकाम। कई छापों के बावजूद गिरफ्त में ना आ सका। आबिद का तीसरा साथी बाला मिस्त्री भी गिरफ्तार। पुलिस ने आबिद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। मुलजिम शफकत 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर पुलिस की तहवील में। खातून को शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि दूसरे मुलजिम को भी जल्द पकड़ लेंगे। फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि पता है कि मुलजिम आबिद अली कहाँ मौजूद है, 1-2 रोज में गिरफ्तार कर लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस के सीनियर अफसरों को हर जिले में रोजाना 2 घंटे रात को गश्त करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पुलिस का डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग सिस्टम नाकारा हो चुका है। बताएं, IG रोजाना की बुनियाद पर किस तरह सरप्राइज विजिट करेंगे। वायरलेस पर अफसरान कहते हैं गश्त पर हैं मगर घर पर खाना खा रहे होते हैं।
हफीज, मिसबाह और अजहर को बहुत मुश्किल से समझाया। डोमेस्टिक क्रिकेट के नए सिस्टम से टैलेंट ऊपर आएगा। अगले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टीम होगी। वजीर आजम इमरान खान का पीसीबी वफ्द और खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद खिताब। कहा, फैसला किया था, इक़्तिदार मिला तो क्रिकेट का सिस्टम बदलूंगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी टीम है और इसकी वजह उनका सिस्टम है। पीसीबी और पीटीवी के दरमियान नशरियाती हुकूक का मुआहदा भी तय पा गया। मिसबाह, अजहर और हफीज वजीर आजम को डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करने पर कायल न कर सके। बगैर इजाजत मुलाकात क्यों की? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तीनों स्टार्स को शोकॉज देने का फैसला। ARY नेटवर्क के 20 साल, हर साल बेमिसाल। पाकिस्तान के लिए अज़म, इरादा और वादा। 2 दिहाइयों का बेमिसाल सफर, फख्र से ज्यादा एजाज की बात। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत, यही वो जज्बा और जुनून था जिससे ARY एक चैनल से चैनल्स की फैमिली बन गया। ARY डिजिटल, सबका महबूब एंटरटेनमेंट चैनल। ARY न्यूज़, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे मोतबर न्यूज़ चैनल। गैर जानिबदार रिपोर्टिंग, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे। ARY नेटवर्क स्पॉन्सर्स, मीडिया बरादरी और नाजरीन का तहे दिल से मशकूर है। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल कहते हैं कि मुल्क को 20 साल दिए हैं। मुल्क और नाजरीन ने हमें 20 साल दिए, शुक्रिया अदा करते हैं। हमेशा मुल्क के लिए काम करने और नाम रोशन करने की कोशिश की है। हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें दरगुजर कर दें। हर रोज कुछ नया करने का सोचते हैं। दुआ है ऐसा काम करें जो मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो। दुनिया को दिखाया कि कोरोना के खिलाफ हम भी लड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह मौके मिलते रहेंगे और मुल्क और कौम के लिए काम करते रहेंगे। ARY नेटवर्क की 20वीं सालगिरह। शेख रशीद ने इस्लामाबाद, गवर्नर चौधरी सरवर ने लाहौर, गवर्नर शाह फरमान ने पेशावर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने मीरपुर में सालगिरह का केक काटा। कराची में गवर्नर सिंध ने केक काटा। तकरीब में मुर्तजा वहाब, एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत दीगर शरीक। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुबारकबाद। कहा, ARY न्यूज़ बेबाक सहाफत की वजह से नाजरीन का पसंदीदा चैनल है। वजीर आला जाम कमाल ने कोयटा में सालगिरह का केक काटा, मुबारकबाद दी। फयाज चौहान की भी लाहौर दफ्तर आमद, केक काटा, मुबारकबाद दी। मुल्तान में बसारत से महरूम बच्चियों और सखर में सोशल वर्कर शाइस्ता खोसो और दीगर ने सालगिरह का केक काटा। वफाकी काबीना की मजीद 26 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख करने की मंजूरी। 6 का लाइसेंस हुक्म इम्तना खत्म होने पर मनसूख करने का हुक्म। वजारत हवाबाजी की हतमी रिपोर्ट काबीना में पेश। मजीद 186 पायलट बहाल। रवां माली साल मुआशी शरह नमू 2% रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी। कहा गया कि IMF के लोन प्रोग्राम के तहत इस्लाहात से मुआशी अदम तवाजुन में बेहतरी लाई जा सकती है। योशिहिदे सुगा जापान के वजीर आजम बन गए। शिंजो एबे तबीयत की खराबी के बायस वजारत उज़्मा से मुस्ताफी हुए थे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,543 रुपए 0.2 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 54 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सिद्दीकी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।